सिंपल फ्यूचर। अब देखते हैं सिंपल फ्यूचर। वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। सिंपल फ्यूचर की वाक्य है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल का प्रयोग प्लस वर्ब जो है वह फर्स्ट फॉर्म में रहते हैं। फर्स्ट, अगर कोई काम भविष्य में होने वाला हो तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें साधारणतः आई और वी के साथ सेल का तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई काम भविष्य में होने वाला हो तो हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कोई काम यदि भविष्य में होने वाला हो तो उसके लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। इसमें साधारणतः आई और वी के साथ सेल का तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सिंपल फ्यूचर में आई और वी के साथ ही सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। I shall go to Patna on Monday. We shall play hockey tomorrow. They will do it next week. I shall go to Patna on Monday. We shall play hockey tomorrow. They will do it next week. आप देख सकते हैं I और V के साथ shall का प्रयोग है और they के साथ will का प्रयोग है। लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी किया जाता है, अर्थात आई और वी के साथ विल का तथा अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में भविष्यत काल के अलावा इच्छा, संकल्प, चेतावनी आदि भावों का बोध होता है, इसलिए इसे कलर्ड फ्यूचर का भी कहा जाता है। वैसे सेंटेंस जिसमें इच्छा, संकल्प, चेतावनी आदि भाव का बोध हो, वहां आई वी के साथ विल का, सेल का प्रयोग न करके विल का और अन्य सभी के साथ सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। आई विल टेक द एग्जाम दिस ईयर। इच्छा, संकल्प, अगर इच्छा है, संकल्प है, दृढ़ इच्छा है, संकल्प है, तो वहां आई के साथ सेल का प्रयोग न करके विल का प्रयोग करते हैं और कहते हैं आई विल टेक द एग्जाम दिस ईयर। दे शैल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। आदेश, आदेश है, निश्चय है। दे शैल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, आदेश, तो दे के साथ विल का प्रयोग न करके सेल का प्रयोग करते हैं, उलट देते हैं। दे शैल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। वी विल डू इट एनी हाउ। संकल्प, अगर किसी वाक्य पर जोर देना है, फ्यूचर टेंस में जोर देना है, तो वहां आई वी के साथ सेल न लगाकर विल लगाते हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल न लगा करके सेल लगाते हैं। वी विल डू इट एनी हाउ, यह संकल्प दिखा रहा है। यू शैल पे द फाइन, आदेश है, यू शैल पे द फाइन। तो ऐसे सेंटेंस को हम देख रहे हैं जो कि कलर्ड फ्यूचर के सेंटेंस हैं। यू शैल नॉट टेल अ लाई, चेतावनी है, आदेश है, यू शैल नॉट टेल ए लाई। आई विल टीच यू अ लेसन, संकल्प है, चेतावनी है। सेकंड, याद रखें कि भविष्य में होने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित कंजंक्शंस के साथ सेल या विल का प्रयोग नहीं होता है। इफ, टिल, अनटिल, अनलेस, व्हाइल, व्हेन, वेयरएवर, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इन केस इत्यादि। भविष्य में होने वाली क्रिया में यदि ये कंजंक्शंस होंगे तो इनके साथ सेल या विल का प्रयोग नहीं होगा। वे कंजंक्शंस हैं इफ, टिल, अनटिल, अनलेस, while, when, wherever, before, after, as soon as long as, so long as, in case etc। इन सब के साथ कभी भी सेल या विल का प्रयोग नहीं किया जाता है भविष्य में होने वाली क्रियाओं के में। When you will go to Patna, I will go with you, गलत है। अगर हम लोग when का यूज कर लिए तो वहां विल का प्रयोग नहीं होगा, यानी when you will go to Patna, I will go with you कहना गलत है। सही सेंटेंस होगा when you go to Patna, I will go with you। जैसे ही when लगा कि विल लगाने का, सेल लगाने का कोई जरूरत ही नहीं रहता है
और सिंपली वो जो सेंटेंस को हमको भविष्य काल के लिए बोलना है उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बोल सकते हैं और बोलते हैं क्या, व्हेन यू गो टू पटना, हो गया सेंटेंस, व्हेन यू गो टू पटना, जब तुम पटना जाओगे, आई विल गो विथ यू, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। यानी सेकंड सेंटेंस में शैल विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जिस पार्ट में इन कंजंक्शंस का प्रयोग होता है वहां नहीं करेंगे शैल या विल का प्रयोग। उसी प्रकार इफ यू गो टू स्कूल यू विल मीट राम, इफ यू गो टू स्कूल यू विल मीट राम। I will stay here until you come, I will stay here until you come. You will have no trouble while your father lives, you will have no trouble while your father lives. I shall have my supper before you come, I shall have my supper before you come. I shall go after he goes, I shall go after he goes. I shall start as soon as he comes. आप देख रहे हैं जिस पोर्शन में कंजंक्शंस का प्रयोग हुआ है वहां विल या शैल का प्रयोग नहीं हुआ। जैसे फर्स्ट देखिए, इफ यू गो टू स्कूल यू विल मीट राम, तो पहले बोले इफ यू गो टू स्कूल, यदि तुम स्कूल जाओगे, यू विल मीट राम, तो तुम वहां राम से मिलोगे। तो देख रहे हैं इफ के साथ जब सेंटेंस को बोलना था फ्यूचर टेंस में, तो वहां सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में वाक्य को बोल करके हम लोग उसे फ्यूचर में समझ लिए। आई विल स्टे हेयर अंटिल यू कम, अंटिल के बाद आप देख रहे हैं अंटिल यू विल कम ना बोलकर अंटिल यू कम बोले और सेंटेंस हमारा फ्यूचर में हो गया। आई विल स्टे हेयर, मैं ठहरूंगा वहां यहां जब तक कि तुम नहीं आओगे। यू विल हैव नो ट्रबल व्हाइल योर फादर लाइव्स, देखते हैं व्हाइल के साथ हम लोग योर फादर लाइव्स प्रेजेंट टेंस में ही बोले, सिंपल प्रेजेंट में ही बोले और फ्यूचर में वाक्य का अनुवाद हो गया। थर्ड, भविष्य में होने वाले काम को हम इस प्रकार भी दिखा सकते हैं। भविष्य में कोई कार्य होने वाला है उसे हम लोग इस प्रकार भी दिखा सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज या एम आर टू प्लस V1, सब्जेक्ट उसके साथ इज एम आर और इसके साथ प्लस टू को लिखते हैं और साथ में V1। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे, उसके बाद टू आएगा और उसके बाद V1 आएगा और इसके द्वारा भी भविष्य में होने वाले कार्य को दर्शाया जाता है। देखें एग्जाम्पल, आई एम टू फिनिश दिस बुक टूडे, मैं इस किताब को आज समाप्त करने वाला हूं। देखिए मैं इस किताब को आज समाप्त करने वाला हूं, इसे कैसे बोलते हैं, आई एम टू फिनिश दिस बुक टूडे। ही इज टू गो टू कलकत्ता टुमारो, वह कल कलकत्ता जाने वाला है, वह कल कलकत्ता जाने वाला, इसे बोलते हैं कैसे, ही इज टू गो टू कलकत्ता टुमारो। दे आर टू कम हेयर नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह वे लोग यहां आने वाले हैं। दे आर टू कम हेयर नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह वे लोग यहां आने वाले हैं।